थोड़ा थोड़ा। पहले आया कि किसका अधिकार प्रारंभ होता है, अथ योगानुशासनम। अथ शब्द का अर्थ क्या है, अधिकार, तथा प्रारंभ होगा, किसका प्रारंभ होगा, योगानुशासन नाम के शास्त्र का। तो योगानुशासन शब्द का अर्थ क्या हुआ, योग का अनुशासन जिस शास्त्र में किया गया है उस शास्त्र का अधिकार प्रारंभ होता है। फिर कहा कि योग क्या है, तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं उनको निरोध करना ही योग है। फिर कहा कि चित्त की वृत्ति का निरोध यदि हो जाता है तब क्या होगा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब अर्थात जब चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाएगा तब दृष्टा की, आत्मा की स्वरूपे, अपने स्वरूप में, अर्थात वृत्ति से हटकर, वृत्ति तो निरोध हो ही गई, अब वृत्ति से हटकर अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है, स्टेब्लिश हो जाता है। और जब नहीं हुआ, निरोध नहीं हुआ, तो इतरत्र अर्थात व्युत्थान अवस्था, उत्थान मतलब उठना, जब अलग अलग प्रकार की चित्त की वृत्तियां उठ रही है उस समय, तो जैसी चित्त की वृत्ति सारूप्यम, उसी के समान रूप वाला वो अपने आप को रियलाइज करता है, जैसे कि अभी हमारी सबकी स्थिति है। फिर वृत्ति शब्द आया तो वृत्ति को डिफाइन किया, वृत्ति कितने प्रकार की है, तो वृत्तयः पंचतयः, 5 प्रकार की। कितने स्वरूप वाली है, 2, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। यदि वृत्तियों के साथ क्लेश बने हुए हैं तो वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी, और वृत्तियों के साथ क्लेश हट गए, केवल विद्या बची हुई है, ज्ञान बचा हुआ है, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी। फिर वृत्तियों के नाम प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। फिर एक एक वृत्ति को डिफाइन करेंगे कि इनका नाम क्या है। तो प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमाः प्रमाणानि। विपर्य वृत्ति में कहा अतदरूप प्रतिष्ठम, उस वस्तु का अपना जो रूप है, यदि उस रूप में अप्रतिष्ठित कोई ज्ञान हो, रस्सी को रस्सी जान रहे हैं तो प्रमाण वृत्ति, रस्सी को सांप जान रहे हैं तो वो अतदरूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञान है, उसको हम विपर्य वृत्ति कहेंगे। इसके अंदर भी फैक्ट थे आपके, वो 5 प्रकार की होती, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उनके सिनोनिम्स भी दिए थे, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। तो विकल्प वृत्ति का अगर हम कहें तो कैसी है वो, वस्तु शून्य, की वास्तविक दृष्टि से या ऑब्जेक्टिवली दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी शब्द ज्ञान के आधार पर व्यवहार देखा जाता है, व्यवहार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बाधन नहीं होता, लेकिन अगर वास्तविक में या ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती। फिर निद्रा वृत्ति आई आपकी, अभाव, जागृत और स्वप्न का अभाव, अर्थात सेंसिस का और अंतःकरण की क्रिया का अभाव, और उस अभाव का जो कारण है, प्रत्यय मतलब कारण, वो था तमस, और उस तमस को आलंबन करके बनने वाली जो वृत्ति है उसको हम कहेंगे निद्रा वृत्ति। फिर आपका स्मृति वृत्ति आई, जो जो विषय हमने इंद्रियों से अनुभव किए, चाहे वो प्रमाण वृत्ति में अनुभव किए या विपर्य वृत्ति में किए या विकल्प वृत्ति में किए या निद्रा वृत्ति में किए, या स्मृति ही बनी, स्मृति की भी दोबारा स्मृति बन सकती है, तो उन अनुभव किए हुए विषयों का असंप्रमोश, संप्रमोश मतलब भूलना और असंप्रमोश मतलब नहीं भूलना, यही आपकी स्मृति वृत्ति है, उसको अपने रिकॉलिंग के लेवल पर लेके आना। इन 5 वृत्तियों को बताने के बाद में, चूंकि दूसरा सूत्र क्या था, वृत्ति निरोध को उन्होंने योग कहा था, तो अब बताएंगे कि वृत्ति निरोध के उपाय क्या है। कई बार आपकी परीक्षा में आया कि अब उन वृत्तियों का निरोध का उपाय, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तो सिंगल सिंगल से नहीं, इन दोनों से मिलाकर अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के द्वारा हम वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। फिर अभ्यास क्या है, तो कहा तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, तत्र मतलब उन दोनों में से जो अभ्यास है वो क्या है, स्थितौ यत्नः, चित्त की जो प्रशांत वाहिता स्थिति है, चित्त की जो शांत स्थिति है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी हम प्रयत्न करेंगे, शारीरिक करें, मानसिक करें या वाचिक करें, वो हर प्रकार का प्रयत्न आपका योग की दृष्टि से क्या कहलाएगा, अभ्यास कहलाएगा। तो कोई भी प्रैक्टिस नहीं, वही प्रैक्टिस जो आपकी चित्त की शांत स्थिति को बनाने के लिए की गई है, आप सहन कर रहे हो, कोई दिक्कत ना हो, या किसी ने कुछ कह दिया और आपको लगता है कि शांति बनाए रखनी है, उसके लिए सहनशीलता, धैर्य। आप पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है कि कभी अच्छी पढ़ाई हो, कभी ना हो,
कभी जारफ हो कभी ना हो, उसमें भी आप चित्त को शांत बनाए रखने के लिए मन के स्तर पे लगातार प्रयत्नशील हैं कि मन में कोई दिक्कत ना हो, मन में दुख ना हो, मन में चंचलता या क्लेश ना आए, तो वो सारा प्रयत्न आपका मानसिक स्तर पे क्या कहलाएगा? प्रयत्न, अभ्यास कहलाएगा। या शारीरिक स्तर पे भी कि आप सीमित संपर्क रखते हो, गलत व्यक्तियों से संपर्क नहीं रखते, बात नहीं करते, किसी से गलत बोलते नहीं हो। किसी से गलत बोलोगे तो अगला भी गलत बोल सकता है। तो जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे तो वो वैसा करेगा आपके साथ में। फिर कहा अभ्यास दृढ़ कैसे होगा? तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि, कि हम उसको दीर्घ काल तक करें, निरंतर करें और सत्कार पूर्वक उसका सेवन करें। सत्कार के वे चार अर्थ किए थे, तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा। यदि इन सब भावों के साथ आप किसी अभ्यास को करते हैं, कोई एफर्ट आप लगाते हैं, तो निश्चित रूप से, जिसमें कोई संशय नहीं है, वो निश्चित रूप से दृढ़ होगा, सफलता को प्राप्त कराएगा ही कराएगा। तो यहां तक का विषय हमने कल पढ़ लिया था।